नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज के 10 आश्रमों में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का समागम चल रहा है। आपको बता दें कि यह विश्व का सबसे बड़ा भंडारा हो रहा है। आश्रमों में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रमों से देखें हमारी ये पूरी रिपोर्ट। 7, 8, 9 नवंबर को विश्व का सबसे बड़ा भंडारा होने जा रहा है। जी हाँ, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस समागम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं, जिसके चलते सेवा करने के लिए सेवादारों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। संत रामपाल जी महाराज के सभी सतलोक आश्रमों में इस दिव्य भंडारे की जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। सभी व्यवस्थाओं का बेहतरीन ढंग से जायजा व प्रबंधन किया जा रहा है। वाहन पार्किंग, जूता घर, पेयजल, शौचालय इत्यादि को सुलभ बनाने की प्रक्रिया भी जारी है, ताकि आने वाले भक्तों को कोई भी परेशानी ना हो। प्रभु प्रेमी आत्माओं के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया जा रहा है, जिसे परमेश्वर को भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद रूप में वितरित किया जाएगा। इस दिव्य भंडारे में शुद्ध देसी घी से लड्डू व जलेबियां भी तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मोहन भंडारे को ग्रहण करने से साधक पुण्य के भागीदार बनते हैं। प्रत्येक आश्रमों में ज्योति हवन यज्ञ भी किया जा रहा है, जिससे कि वातावरण में एक सकारात्मक प्रभाव फैले। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सभी सतलोक आश्रमों में सूक्ष्म वेद यानी सदग्रंथ साहिब जी की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ भी किया जाएगा। देश विदेश से श्रद्धालु आश्रमों में पहुंच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज़ और ऐसी न्यूज़ में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। दरअसल पुराने काल में जब राजा महाराजा किसी यज्ञ या अनुष्ठान का आयोजन करते थे तो उसके संपूर्ण होने पर वे अन्नदान या वस्त्रदान किया करते थे, लेकिन समय के बदलाव के साथ अन्नदान जैसी प्रक्रिया भंडारे में परिवर्तित हो गई है और आज जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ पर भी विशाल भंडारे का 3 दिवसीय समागम का आयोजन किया गया है। जब जब विशाल समागमों व दिव्य भंडारों की चर्चा की जाती है तब हमारे सामने एक चेहरा और एक नाम हमेशा ही चर्चा में बना रहता है और वो है संत रामपाल जी महाराज जी। जी हाँ, सतलोक आश्रम के संचालक संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर 3 दिवसीय दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस की शुरुआत आज से हो चुकी है और आज इस समागम का पहला दिन है, जिसकी शुरुआत संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी के अखंड पाठ से की गई है। और यह देखिए मेरे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु विभिन्न राज्यों, शहरों और गांवों से इस समागम का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं। और अब हम मौजूद हैं भंडार घर में। यह देखिए मेरे पीछे यहाँ बहनों के भंडारे की व्यवस्था की गई है और वहीं दूसरी ओर भाइयों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और अब हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम के भंडार घर में। यह देखिए यहाँ पर बहनों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है और वहीं दूसरी ओर भाइयों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। आइए इस भंडारे में हम कुछ एक भंडारियों से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भंडारी, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेमदास है, मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट सोलन से हूँ। सर जैसे हमें यह पता चला है कि आपके सतगुरुदेव जी पूरे विश्व को सादर आमंत्रित कर चुके हैं इस विशाल भंडारे में, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि भंडारे में विशेष रूप से क्या कुछ बनने वाला है? भगत जी, विशेष रूप से तो ये है कि हर आइटम यहाँ देसी घी में बनती है और जलेबी राम देसी घी में बन रहा, लड्डू राम देसी घी में बन रहा और जितने भी सब कुछ बन रहा देसी घी में बन रहा। ये परमात्मा की कुछ हंसी कृपा है, नहीं तो नहीं बन सकता है कि परमात्मा ही दया से सब कुछ चल रहा है। सर आपको अनुमान है कि कितने लोग इस भंडारे में आने वाले हैं आने वाले 3 दिनों में? भगत जी इसके बारे में तो कुछ नहीं मैं बता सकता, परमात्मा ही जान सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं चारों तरफ आदमी आदमी है, परमात्मा के भक्त नजर आ रहे हैं। ये पता नहीं कि कौन कौन है, कितने हैं, ये तो परमात्मा ही कह सकते हैं कि कितने भक्त उनके चरणों में हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। सच साहब। सर इस भंडारे को करने के लिए कोई भी आ सकता है जैसा आपने बताया, तो सर हमें कितने पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे इस भंडारे को करने के लिए? भगत जी इस भंडारे के लिए कोई पैसा नहीं है, ये फ्री है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, ये परमात्मा की दया से सब कुछ हो रहा है। बाकी हमारे बस में तो कुछ नहीं है, हम तो दास हैं उस परमात्मा के। बिना पकाया पकरेहा उतरे अरस खमीर, गरीब दास मेला शुरू, जय जय होत कबीर।
नमस्कार। आज सतलोक आश्रम की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धूरी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस 509वां 7-8-9 नवंबर 2022 को मनाया जा रहा है। इस विशाल भंडारे में सभी को सादर आमंत्रित किया गया है। विश्व के सभी लोग यहां भंडारा प्राप्त करने के लिए आ सकते हैं। इस भंडारे को देसी घी में प्रिपेयर किया गया है और साथ ही में यहां पर देसी घी में बने लड्डू और जलेबी भी वितरित किए जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं भंडार घर में और देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सारी व्यवस्था करी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं ये वो एरिया है जहाँ पे भंडार घर बनाया गया है, जहाँ पे सभी जगत के लोग और अनुयायी सभी लोग मिलकर भंडारा यहाँ पर प्राप्त करेंगे। प्रॉपर टेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ताकि धूप से अनुयायी जो हैं वो बच सके। तो चलिए यहाँ पर आए लोगों के विचार जानते हैं, जिन्होंने यहाँ पे भंडारा प्राप्त किया है, कि कैसा लगा उनको भंडारा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वंदना है। वंदना जी, आप कहाँ से आए हैं? जी हम इसी लोकल से ही हैं, दूरी से ही। तो यहाँ पर आपने संत रामपाल जी महाराज जी ने जो विशाल भंडारे में पूरे विश्व को सादर आमंत्रित किया है, तो यहाँ पर आपने भंडारा प्राप्त कर लिया? हाँ जी, प्राप्त कर लिया जी। तो कैसा लगा आपको भंडारा? यहाँ पर कैसी व्यवस्था करी गई थी और किस प्रकार का भोजन आपने यहाँ पे प्राप्त किया? देखिए, इसके लिए तो मैं एक छोटा सा शब्द ही बोलना चाहूँगी। उसमें मैं वैसे तो मैं विवरण कर नहीं सकती परमात्मा के इस भंडारे का, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। अद्भुत ऐसा भंडारा ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं खाया, क्योंकि ये भंडारा सिर्फ संत रामपाल जी महाराज और विश्व गुरु जो हैं वही ऐसा भंडारा कर सकते हैं। और ये भंडारा सतलोक से आया हुआ भंडारा है, जिसमें लड्डू, जलेबी, हर प्रकार की व्यवस्था पर भक्तों के लिए है। चावल, रोटी, सब्जी, जो आप चीज़ लेना चाहो, परमात्मा के दरबार में कोई कमी नहीं है जी। धन्यवाद। सत्संग। नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और हर गली मोहल्ले में छाई हुई वो चीज़, यानी कि ये विशाल भंडारा जो 7, 8 व 9 नवंबर को सभी 10 सतलोक आश्रमों में होने जा रहा है। आज उसका पहला दिन है, यानी कि 7 नवंबर। मेरे पीछे सतलोक आश्रम भिवानी का मेन गेट है और इसके दूसरी तरफ सतलोक आश्रम भिवानी का पार्किंग स्थल है। मेन गेट को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है और पार्किंग स्थल में भी गाड़ियां खचाखच भरी हुई हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में संगत यहां पर आ रही है। श्रद्धालुओं की संख्या लगभग बढ़ती ही जा रही है लगातार। और अभी हम यहां पार्किंग स्थल में जाएंगे और वहां का नज़ारा आपको दिखाते हैं। वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं से, संगत से, वॉलंटियर से बात करते हैं, आपकी बात करवाते हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? रणधीर दास, भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से। सर पार्किंग की व्यवस्था के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए सर हमारे दर्शकों को। हाँ, सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार यहाँ जो बाहर से जितनी भी गाड़ियाँ आने वाली हैं उनको अलग अलग लाइट व्हीकल, हैवी व्हीकल, बस की अलग अलग सारी व्यवस्था निःशुल्क गुरुजी के आदेशानुसार कर रखी है। इसमें यहाँ कोई पर्ची वगैरह कुछ नहीं कटती, सिर्फ कंप्लीट फ्री सेवा है जी ये। और लगभग 5-6 हज़ार गाड़ियों के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। तो इनको हम लगभग 2000 के आसपास वॉलंटियर अपने उनको सिस्टम से और उनको लगा रहे हैं। सर अगर यहाँ पर एक टोकन या पर्ची की व्यवस्था नहीं जैसा आप बता रहे हैं, तो सर सुरक्षा की जिम्मेवारी कैसे रहती है फिर? जो जितने सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार वॉलंटियर लगा रखे हैं वो वॉलंटियर ही सुरक्षा कर रहे हैं। वो एक सुरक्षा की अलग से सिक्योरिटी टीम लगी हुई है, वो पूरी गाड़ियों की सुरक्षा से संबंधित लगा रही है। तो उनकी कोई पर्ची वगैरह कुछ नहीं कटती जी। यहाँ निःशुल्क सारी सेवाएं निःशुल्क हैं जी। सर आप ये खुद से कर रहे हैं सर? वॉलंटियर सिर्फ आपके हैं या किसी प्रशासन से सहयोग से कर रहे हैं या किसी एनजीओ के वॉलंटियर्स हैं, कैसे हैं सर? नहीं, ऐसा कोई प्रशासन या एनजीओ की तरफ से नहीं है। ये सतगुरुदेव जी के जो जितने संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं वो ही सेवा देख रहे हैं। सारी वॉलंटियर जो सेवा है वो संत रामपाल जी महाराज के भगतों के द्वारा ही सेवा की जा रही है जी। प्रशासन से और कोई एनजीओ या कोई और संस्था का कोई सहयोग नहीं है जी।
नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी के गेट के बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट में किस प्रकार की जो डेकोरेशन है वो की गई है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी के बाहर। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस पूरे परिदृश्य को अच्छी तरीके से दिखाएं और दिखाएं कि किस प्रकार से जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है यहाँ पर, रात का जो नज़ारा है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी का वो आखिरकार कैसा दिखाई देता है मेन गेट की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हो मेन गेट पर जो फ्लावर से माध्यम से यहाँ सजाया गया है और यहाँ पर फ्लैग्स लगे हुए हैं सत साहिब के, और लगातार ये चीज़ जो सेवाएं हैं वो दिन हो या रात हो, यहाँ के जो सेवादार हैं वो लगातार सेवाएं देते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सेवादार खड़े हुए हैं और हम इनसे जानेंगे कि भी आखिरकार इनकी जो नाइट में सेवा लगी हुई है इसका क्या कारण है। और फिलहाल मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जो दूसरी तरफ के सेवादार हैं उनको भी आप कवर करें, उनको भी दिखाएं कि भी किस तरीके से यहाँ पर इनके हाथों में झंडे हैं और यहाँ पर ये नाइट में सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों हम दिखा रहे हैं आपको नाइट कवरेज सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी की, और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपको दिखाएंगे कि अंदर कैसा नज़ारा है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी के। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नाइट में डेकोरेशन है वो कैसी लग रही है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी की। आप देखिए कितने ब्यूटीफुली से डेकोरेट किया गया है, जो लाइटिंग है पोल्स पर इसको इस तरीके से कवर किया गया है मानो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मेला लगने वाला हो या बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम होने वाला हो। और नो डाउट कि प्रोग्राम होने वाला है इसी कारण, लेकिन अक्सर कर इस तरीके की जो डिज़ाइन है वो हमें मेलों में देखने के लिए मिलती थी, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो बहुत ही शानदार है, आउटस्टैंडिंग, फिनोमिनल। आई डोंट हैव द वर्ड्स फॉर दिस, इट्स अमेजिंग वर्क दैट्स गोइंग टू बी डन बाय द फॉलोवर ऑफ संत रामपाल जी महाराज एंड दैट हैज़ बीन डन। व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई से अबाउट दिस प्रोग्राम? इट्स अमेजिंग, ट्रेमेंडस प्रोग्राम, बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है राजस्थान के सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पर दिव्य धर्म यज्ञ भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस धर्म भंडारे के बारे में आपने सोशल मीडिया पर सुना होगा, अखबार, न्यूज़ चैनल और बैनर पोस्टर के माध्यम से आपने पढ़ा होगा। इसी धर्म भंडारे का आयोजन यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत का मेन गेट है, तो हम अंदर चलते हैं और इस धर्म भंडारे आयोजन की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। तो मेन दरवाजे से अंदर चलने से पहले मैं आपको पार्किंग की व्यवस्था दिखाता हूं, जहां पर दूर दूर से अनुयायी लोग यहां भंडारे में पहुंच रहे हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पार्किंग की बहुत विशाल व्यवस्था है, लगभग कई एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें बहुत सारी श्रद्धालुओं की गाड़ियाँ खड़ी है, पीछे बसें हैं, दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। तो आप पीछे देख रहे हो ये पार्किंग की एक विशाल व्यवस्था, जहां पर बहुत ही बढ़िया सुव्यवस्थित तरीके से गाड़ियों को रखने का, उनको खड़ा करने का इंतजाम किया गया है। अभी हम जोड़ागर में हैं, तो यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे हम यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो सर हमें बताइए यहाँ पर कितने लोगों के लिए ये जूते स्टॉक करने की व्यवस्था है? यहाँ पे कम से कम 5 लाख भक्तों की जूते स्टॉक करने की हमारे पास व्यवस्था है, और हम जो भी भक्तियाँ आते हैं उनको एक कूपन जारी करते हैं और हम उसको बैग में जूते को डाल करके अपनी व्यवस्था के मुताबिक हम उनको रख देते हैं। जब भी भगत यहाँ से जब प्रस्थान करते हैं वापस, तो उनका कूपन हम वापस ले लेते हैं और उनको जूते वापस दे देते हैं। भक्तों की निःशुल्क सेवा चलती है। तो क्या किसी तरह का कोई पैसा लिया जाता है यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है, सब फ्री व्यवस्था है। मेन दरवाजे के हम अंदर प्रवेश करते हैं तो बाएं हाथ की तरफ माताओं बहनों का प्रणाम स्थल बनाया हुआ है, जहां पर जो भी श्रद्धालु जन आते हैं तो माताएं बहनें यहां पर प्रणाम स्थल करती है, तो इनका यहां पर दंडवत करने का, प्रणाम करने का स्थल बनाया हुआ है। और इसके दाएं हाथ की तरफ भक्तों का, अनुयायियों का प्रणाम स्थल बनाया हुआ है। तो जो भगत लोग आते हैं, श्रद्धालु जन आते हैं, वो यहाँ पर अपने गुरुदेव जी की फ़ोटो के स्वरूप के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो।
तो जैसे ही हम आश्रम के अंदर आते हैं तो पंडाल से पहले यहाँ पर कुछ बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं जिसमें संत रामपाल जी के समाज सुधार के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। जैसे मेरे पीछे बैनर है, इसमें दहेज मुक्त मुहिम जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी समाज में चला रहे हैं, उस मुहिम के बारे में बड़े बैनर के जरिए आने वाले श्रद्धालुओं को, लोगों को यहाँ पर बताया गया है। जो दहेज रूपी दानव है, जो कुरीति है, उसको कैसे समाज से समाप्त किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। तो जैसे ही आश्रम के अंदर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जगह जगह छोटे छोटे पंडाल भी बनाए गए हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं की अधिकता को ध्यान में रखते हुए उनके बैठने की, लेटने की सुविधाजनक व्यवस्था हो सके। तो मेरे पीछे आप ये देख रहे हो, दाएं हाथ की तरफ भक्तों का पंडाल बनाया गया है जहाँ भगत विश्राम कर रहे हैं, सत्संग पाठ का लाभ उठा रहे हैं। और जैसे ही थोड़ा इधर दाएं हाथ की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर डोम बनाए गए हैं जिस पे कबीर जी के दोहे उन पे बड़े बड़े बैनर्स के रूप में लगाए गए हैं। डोम के अंदर जो मिठाई प्रसाद यहाँ बन रहा है उनको हलवाइयों द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है। अभी हम यहाँ पर पंडाल स्थल पर है जहाँ पर श्रद्धालु लोग यहाँ पर बैठकर और सत्संग पाठ का आनंद ले रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ सेवादार है, तो उनसे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो सर हमें बताइए कि यहाँ पर जो ये धर्म भंडारा हो रहा है, तो इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। सर जी, यहाँ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज का 3 दिवसीय धर्म भंडारा चल रहा है, साथ ही में गरीबदास जी की अखंड वाणी का पाठ भी चल रहा है। अच्छा सर, हमें बताइए कि जैसा आपने बताया कि यहाँ पर भंडारा और पाठ वाणी चल रही है, इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या प्रोग्राम कार्यक्रम किए जाएंगे? सर जी, यहाँ कल दहेज मुक्त शादियाँ, रक्तदान शिविर, देहदान शिविर भी होंगे। अच्छा सर, ये बताइए जैसा आपने बताया कि यहाँ 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है, तो इस प्रोग्राम में कितने लाख लोगों के आने की उम्मीद है? सर, यहाँ 3 दिन में लगभग 8 से 10 लाख लोगों के आने की पूरी संभावना है। तो सर लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे, तो उनकी व्यवस्था को लेकर आपकी क्या तैयारी है? सर जी, हमारे यहाँ 10,000 सेवादार लगाए हुए हैं जो बाहर से आने वाले किसी मेहमान को कोई असुविधा नहीं हो, और CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। सर ये बताइए जैसे इतने लाख लोग आएंगे तो उनकी सुरक्षा को मद्देनज़र आपकी क्या तैयारी है? सर, यहाँ जगह जगह CCTV कैमरे लगाए हुए हैं ताकि बाहर से आने वाले मेहमान को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे यहाँ पंडाल में देख रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है, एक तरफ भगत बैठे हैं, एक तरफ माताएं बहनें बैठी है, तो थोड़ा इस व्यवस्था के बारे में, पंडाल की जो व्यवस्था है उसके बारे में हम बताइए। सर जी, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ बाई और महिलाएं जहाँ बैठी है, उनकी बैठने से लेकर खाने से भंडारे तक, बाथरूम, सारी व्यवस्था अलग है। और भगत भाइयों की व्यवस्था खाने से लेकर बैठने, बाथरूम तक की सारी व्यवस्था अलग है। अच्छा, यहाँ पर माताओं बहनों और भक्तों भाइयों की व्यवस्था सारी अलग अलग की गई है ताकि किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहे। जी बिल्कुल, सारी व्यवस्था अलग अलग की गई है। और फिर भी 10,000 यहाँ पे हमारे सेवादार लगे हुए हैं जो जगह जगह तैनात है ताकि किसी भी मेहमान को कोई प्रकार की असुविधा नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज आज इस दिव्य भंडारे के माध्यम से एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं तथा लाखों करोड़ों लोगों को निःशुल्क भंडारा करवाकर विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। आज की हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। धन्यवाद।